राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन एक बात का याद रखना, जब तक राम की सौगंध ना ले महाराज तब तक बोलना मत, सौगंध पहले खिला देना। अपने वस्त्र उतार दिए और मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण त्याग दिए, कोप भवन में जाके बैठ गई। दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी पहुंचे, बोले देवी क्या बात है, उदास क्यों हो और यहाँ इस भवन में बैठी हो? आज तो खुशी का समय है, कल प्रातः काल होते ही राम राजा बन जाएंगे और तुम यहाँ पर उदास होकर के बैठी हो। बोले महाराज आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? बोले हाँ देवी याद है, आज मैं उन्हें मांगना चाहती हूँ। अरे देवी इसमें क्या बात है, 2 क्या 4 मांग लो, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगी सो दिया जाएगा। बोले नहीं, मुझे तो केवल 2 ही वचन चाहिए जो आपने मुझे दिए थे। बोले देवी सब याद है लेकिन काम के चलते भूल गए थे, आज मांग लो जो चाहती हो। बोले नहीं, पहले राम की सौगंध खाओ। बोले देवी इसमें सौगंध क्या खानी है, मैंने वचन दिए थे सो आज पूरा करूंगा उनको मैं। बोले नहीं, राम जी की सौगंध खिला दी। बोली महाराज पहला वचन मांगो आज जुड़ा वही छाती, प्रभु मुझे पहले वचन में मेरे पुत्र भरत को राज गद्दी दे दो। राजा को कुछ भी नहीं हुआ। बोले ठीक है, क्योंकि सुनाई तो था। और दूसरा वचन जब मांगा, दूसरा जब वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो और तपस्वियों का वेश धारण करवा दो। जैसे ही सुना तो पृथ्वी पैरों के नीचे से खिसक गई, धड़ाम से गिर पड़े। बोले देवी क्या मांगती हो, ये आज खुशी का समय है और ऐसी बातें करती हो? अरे देवी इसके बदले कुछ और मांग लो, राम को राज्य का लोभ नहीं है, राज्य भले ही तेरे पुत्र को मिल जाए लेकिन राम को वनवास क्यों देना चाहती है, क्या मिलेगा तुम्हें? बोले नहीं महाराज आपने वचन दिया था, देने की इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दो। बोले नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। ये रघुकुल की रीत है देवी, चाहे प्राण न्यौछावर करने पर जाएं लेकिन वचन नहीं टल सकता। पर देवी आज मैं कहता हूं कुछ और मांग लो, चाहे तो तुम मेरे प्राण मांग लो, पर राम को वनवास क्यों भेजती हो? राम की गलती क्या है ये तो बताओ। कि मेरे दिल के तराने को के कई, मेरे दिल के तराने को, मेरे दिल के तराने को। दशरथ जी बोले कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मेरे दिल के तराने को, मेरे दिल के तराने को, दशरथ के खजाने को। कि कई तूने लूट लिया
के खजाने को। कहने लगे क्या, तूने मांगे बचन रानी, मैंने उनको निभाया है। तूने मांगे बचन रानी, मैंने उनको निभाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने संग वनवास पाया है। राम लक्ष्मण और सीता ने संग वनवास पाया है। और है क्या कही, तू तरसेगी ओ रानी, तरसेगी ओ रानी, अपनी मांग सजाने को। दशरथ के खजाने को, मेरे दिल के तराने को। और बोली क्या, लुट गया ये चमन मेरा, है के गई, लुट गया ये चमन मेरा। ना कोई सहारा रहा, लुट गया ये चमन मेरा। ना कोई सहारा रहा, राम लक्ष्मण बिना रानी, ना कोई किनारा रहा। खुद नागिन क्यों बन बैठी, खुद नागिन क्यों बन बैठी। पुत्र को काट खाने को, मेरे दिल के तराने को। दशरथ के खजाने को, कहीं तूने लूट लिया, मेरे दिल के तराने को। केकई को बार बार समझाते हैं दशरथ जी, लेकिन केकई तो टस से मस नहीं हुई। बोले नहीं महाराज, देना है तो दो, नहीं तुम मना करो। अब यश होगा संसार में आपका। लेट हो रहे हो क्या आप? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना। चलो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर में झांकी का इंतजार है बस आपकी का। तो केकई को खूब समझाया, लेकिन राजा कहते रहे और केकई मानी नहीं। सिंह के समान धरती पर गिर पड़े। जब प्रातः काल हुआ तो लोगों ने समझा कि राजा प्रतिदिन रात्रि के पिछले पहर में जग जाता है, आज जगा क्यों नहीं, क्या बात है। सुमंत उनके मंत्री हैं, गए हैं
जाकर के क्या देखते हैं, आज तो शेर के समान जमीन पर पड़े हुए हैं। बच्चों राधे राधे। क्या बात करते हो, स्कूल की बात करते हो क्या आप? सुमंत ने जाकर के देखा कि कैसे पूछने पर पता चला कि आज मैंने वरदान मांगे थे। राम जी के पास में संदेशा भिजवाया गया। राम जी भी आए, पूछने लगे अपनी माता से, पिताजी से पूछते, लेकिन पिताजी जी तो जवाब देते ही नहीं। राम जी तो तुरंत तैयार हो गए, बोले माता आपने जो वचन मांगा है बहुत अच्छा लिया है, मैं राजपाट में करता भी क्या, इस बहाने मुझे ऋषियों के संतों के दर्शन तो होंगे। माता आपने मेरा भला चाहा है। जब सीता जी को खबर लगी, सिए उठी अकुलाई, धक की आवाज हुई, सीधे गई है सासू माँ के पास में और कहने लगी, सेवा समय दे बन दीना, सेवा के समय में मुझे लगता है देवताओं ने मुझे वनवास दे दिया है। लेकिन कौशल्या ने समझाया, अगर वनवास में जाएंगे तो राम जाएंगे, तुम क्यों जाओगी? बोले जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे नदी बिना जल के नहीं रहती, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री का कोई महत्व नहीं है। मुझे तो ये आभूषण बजन लग रहे हैं, अब मैं अपने पति के साथ में जाऊंगा। और जब समाचार लक्ष्मण पाए, जब लक्ष्मण जी तक खबर पहुंची है, दौड़ के गए राम जी के पास में, बोले प्रभु आप जहां जाएंगे मैं भी आपके साथ में चलूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राम जी ने कहा ठीक है, चल तो चलना, लेकिन नियम की बात, आज हमारे दोनों भाई नहीं है, पिताजी इस अवस्था में पड़े हुए हैं, राजपाट को कौन संभालेगा? बोले मुझे नहीं पता भ्राता, मुझे साथ में ले चलिए। बच्चों को शांत करो इनको, या फिर दूर करो इनको। नहीं, दूर कर दो, बच्चों को आवाज ज्यादा आती है ना इनकी, ये डिस्टर्ब करते हैं ना बच्चे। तो राम जी ने समझाया लखन को, लेकिन लखनलाल माने नहीं। अपनी माता के पास में गए और आज्ञा लेकर के आए हैं। तो माता जी ने कहा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई, कि जाओ, जरूर जाना चाहिए। वनवासी वेश धारण करके चले गए। सुमंत जी लेकर के जा रहे हैं। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, पहले दिन तमसा नदी के किनारे रुके हैं और वहां पर सभी अवधवासियों को सोता हुआ छोड़ करके चले गए। सुमंत को भी वहां से भेज दिया। 6 दिन बाद में जब सुमंत पहुंचे हैं तो राजा दशरथ से कहा कि प्रभु मैंने लौटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लौटा नहीं पाया हूं। इतना सुना और सुनते ही दशरथ जी के प्राणांत हो गए। केवट मिले हैं, केवट ने गंगा जी पार करवाई है। निषाद राज मिले, वहां पर उनसे मित्रता हुई। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, सबरी माता के आश्रम में गए, झूठे बेर खाए। सुपड़ खां वहां पहुंच गई थी। राम लखन से कहने लगी, मुझसे विवाह करो, तुम समय पुरुष ना मोह समय नारी। लेकिन सीता जी बैठी हुई थी।
तो राम जी ने कहा हमारा विवाह हो चुका है। लखन लाल के पास में पहुंची तो लखन जी ने तो नाक और कान दोनों काट दिए। खरदूषण से युद्ध हुआ, युद्ध में मारे गए। सूर्पणखा ने जाके रावण से शिकायत कर दी। रावण ने मरीचि को सोने का मृग बनकर आने के लिए कहा। सोने का मृग बन के आया और इधर पीछे से रावण सीता जी को अपने साथ में लेकर के लंका में चला गया। राम जी जब लौटे हैं शिकार से तो क्या देखते हैं, पर्णकुटी में तो कोई है ही नहीं, खाली पड़ी है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं, हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई। सुग्रीव का भाई था बाली। बाली ने सुग्रीव को अपने महल से बाहर कर दिया था और उसकी पत्नी को अपने पास में रख लिया था। इसलिए राम जी ने छिप करके बाण चलाया और बाली का प्राणांत कर दिया। नल और नील दो बानर थे। हनुमान जी से कहा कि जाओ सीता जी का पता तो लगाओ। सीता जी का पता करने के लिए हनुमान जी गए हैं, लंका पहुंचे। 7 योजन का सागर पारा, 100 योजन का जो समुद्र है उसको पार करके गए हनुमान जी और सीता जी का पता लगा करके वापस में आए। नल नील के माध्यम से सुंदर मार्ग बनाया गया, क्योंकि उनके फेंके हुए पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। जो पुल का निर्माण हुआ, राम जी पहुंचे लंका में। बड़ा भारी युद्ध हुआ। रावण के जितने भी बलशाली योद्धा थे सबके सब मारे गए, कुंभकर्ण, मेघनाथ। और अंत में रावण का भी युद्ध हुआ राम जी के साथ में। राम जी मारते लेकिन वे मरता नहीं था। तो विभीषण रावण का भाई था, उसने कहा कि प्रभु यह ऐसे नहीं मरने वाला, इसके नाभि कुंड में अमृत है, अग्नि बाण जलाना पड़ेगा। भगवान ने अग्नि बाण चलाया और रावण का प्राणांत हो गया। वहां का विभीषण को राजा बनाया है और सीता जी को लेकर के वापस अवध में आए। बड़ी खुशियां मनाई गई। राम जी ने राज्य संभाला है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए आज के प्रसंग की ओर चलते हैं, चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। संक्षिप्त रूप में सुनाया क्योंकि समय भी नहीं था और आपके पास भी नहीं है समय, तो आप भी तो लेट आते हो ना। थोड़ा जल्दी आते तो कथा जल्दी नहीं करनी पड़ती, आराम आराम से करते। जंगल में से गए, सीधे रावण का वध हो गया। तो ये दोष जो है आपको अगर नहीं मिलता यदि समय से आते तो ये दोष हमें थोड़ी लगेगा, आपको लगेगा, आप लेट आते हो। चंद्रवंश में जमदग्नि ऋषि हैं, रेणुका पत्नी, उनके पुत्र हुए परशुराम जी। उनके पास में एक गाय है और गाय भी कैसी, 50,000 अतिथि आ जाओ सबको भोजन मिलता था। गावो विश्व से मातरह। सहस्त्रार्जुन ने कहा कि यह गाय हमें दे दो, लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य है कि हमारे देश की संस्कृति में सबसे पहला गाय आती है और गाय आज दुर्दशित हो रही है। दुर्दशा तो देखो गाय की कैसी दशा है गाय की। मारे मारे भटक रही है, खाने को कुछ मिलता नहीं। प्लास्टिक की थैलियां खाती है गाय, कचरा खाती है गाय। क्यों? खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं। अरे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक गाय को जितना खाने के लिए चाहिए उतना तो आप दे ही सकते हो। पूरे महीने का नहीं, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना गौशालाओं में दो दान। और जो गायें बाहर घूमती हैं या तो उन्हें गौशालाओं में पहुंचाओ, नहीं तो
निर्माण करवाओ, लेकिन गाय को मरने मत दो, क्योंकि गाय अगर चली गई तो देश भी नहीं बचेगा, गौमूत्र नहीं मिलेगा फिर पीने के लिए कोरोना में। और देशों में तो गाय है नहीं, जो वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं, और हमारे यहाँ बिना वैक्सीन के ही लोगों के कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? गौमूत्र पिया था ना, काढ़ा बना के पिया लोगों ने यहाँ पर। इस वंश में एक राजा हुए हैं रंतिदेव राजा, लेकिन पहले जो राजा पाप कर्म कर गए उसका ऐसा हुआ कि भूखे मरने पड़े, अकाल पड़ गया, कुछ भी खाने को नहीं था। लेकिन रंतिदेव भगवान के भक्त थे, जो भी याचक आता कभी खाली हाथ नहीं जाता। एक दिन 250 ग्राम चावल बचे थे, ब्राह्मण आया, बोले मैं भूखा हूं, चावल दान कर दो। बोले देवी जल का ही भोग पाओ आज। इतने में एक चांडाल आ गया कुत्तों को लेकर के, बोले हमारे कुत्ते प्यासे हैं। बोले नहीं, मेरे राज्य में प्यासा कोई रह ही नहीं सकता, अपना जल दे दिया। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान प्रसन्न हो गए, बरसात होने लगी, अन्न धन के भंडार भरने लगे। क्यों? क्योंकि दया की भावना होनी चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए। यदि दूसरों के प्रति दया की भावना है, आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। एक राजा हैं देवमीढ़, उनके 2 विवाह हुए, एक पत्नी के अर्जन्य पर्जन्य और दूसरी के शूरसेन। आपकी तरह ऐसी ही कथा सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित, लेकिन 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, आसन भी नहीं बदला। बोले राजन थोड़ा जलपान कर लो। बोले महाराज जलपान की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि यह कथा क्या है? अमृत। जब मैं अमृत का ही पान कर रहा हूं तो जलपान करके क्या करना? बोले राजन मैंने श्रोता बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनकी पत्नी गर्भवती थी कि एक दिन वन में गई थी, और द्रुमिल नाम का एक राक्षस आकाश मार्ग से जा रहा था। तो गर्भवती पर छाया पड़ गई। अब तो जब ब्राह्मणों ने कह दिया कि महाराज आपकी पत्नी के जो पुत्र होगा बड़ा भारी दुष्ट होगा, पापी होगा, असुर होगा। जन्म जैसे ही हुआ यमुना जी में बहा दिया गया, और वसुदेव जी के जो पिताजी हैं वे वहां बैठ करके भजन कर रहे थे भगवान का। तो बच्चे को बहता हुआ देखा, सो अपने साथ में घर ले आए हैं। और वसुदेव जी के साथ में कंस बड़ा होने लगा। कंस जब बड़ा हो गया तो नारद मुनि तो हमारे हैं ही। नारद जी ने आके कह दिया तू इनका बेटा नहीं है, तेरे पिताजी तो मथुरा के राजा हैं। शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए चला गया कंस। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने धनुष दिया और कहा कि जो धनुष को तोड़ देगा वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। धनुष को लेकर के आ गया, युद्ध किया और युद्ध में उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। उनकी एक चचेरी बहन है देवकी। मन में विचार आया कि वसुदेव जी मेरे साथ में रहते थे, बहुत अच्छे हैं, उनके साथ में अपनी बहन का विवाह कर देता। जब विवाह करने के बाद में उन्हें विदा करने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसका 8वां जो गर्भ होगा वह तेरा काल होगा।
केस पकड़ के खींच लिए, रथ से नीचे उतार दिया। लेकिन वसुदेव जी पति हैं तो पति का फर्ज निभाया। उन्होंने कहा, अरे कंस क्यों करते हो ऐसा? बोले आपने सुना नहीं? बोले सुना था। बोले मैं इसे मार दूंगा। बोले इसे मारो मत, तुमको इससे क्या खतरा होने वाला है, इसके गर्भ से खतरा होगा। सो एक काम करो, हमको यहीं पर रख लो, जितने भी पुत्र होंगे सब तुमको दे देंगे। बोले ठीक है। हथकड़ी बीड़ियां लगा दी गई और कारागृह में बैठा दिया। पहला हुआ, दूसरा हुआ, इस प्रकार से 6 पुत्रों को तो उसने मार दिया। और 7वें के रूप में स्वयं बलराम जी आने वाले हैं, इसलिए भगवान ने गर्भ को ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सैनिकों के माध्यम से कंस को पता चला कि महाराज 7वां जो होने वाला था खुद ही नष्ट हो गया। बोले बहुत अच्छी बात है, मैं मारने आता उससे बढ़िया खुद ही नष्ट हो गया। अब 8वां होने वाला है। धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है और जब भगवान आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है, पूजा होती है। आइए हम सभी मिलकर भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा। 100 ग्राम रास्ता फिर दोबारा से बीच में से जल्दी जल्दी। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम, शुभ स्वागतम कृष्णा।